एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5th का मैथ्स और मैथ्स का पढ़ रहे हैं हम 3rd चैप्टर। ठीक है, कहाँ तक कर लिया था पिछले वीडियो में? पेज नंबर 40 तक। आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पेज नंबर 50 से। ठीक है, सभी लोग अच्छे से समझना। ट्राइएंगल्स काय के बारे में पढ़ने वाले हैं? इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल के बारे में। बोथ द बिग ट्रायंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। ठीक है, इस रेक्टेंगल में, इस आयत में ना क्या बनाए गए हैं? दो बड़े त्रिभुज बनाए गए हैं। ठीक है, क्या इनका क्षेत्रफल, क्या इनका एरिया बराबर है? ठीक है, आगे दे रखा है कि बट दिस लुक वेरी डिफरेंट, लेकिन ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। अब इसमें पूछा है इनने आगे कि द ब्लू रेक्टेंगल, ठीक है, द ब्लू रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इज 20। अगर बड़े आयत का रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सो द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल इज, तो इसका कितना हो जाएगा? हाफ है ना, बोला है इसमें, शुरू में बोला है कि द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, तो इसका क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से ये वाला भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप लोग को करना ही है। फिर आगे चलते हैं। कंप्लीट द शेप। इस आकृति को क्या करो? पूरा करना है ना। सुरुचि ड्रू 2 साइड्स ऑफ ए शेप। सुरुचि ने एक आकृति की 2 भुजाएं बनाई है। ये एक आकृति की क्या बनाई? 2 भुजाएं बनाई। सी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विथ 2 मोर साइड्स। तो आसिफ ने 2 भुजाएं और बनाकर इस आकृति को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। ठीक है, अब इसका एरिया क्या दे रखा है इनने अपने को? यहाँ पे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। किस आकृति का एरिया? इस आकृति का एरिया यहाँ पे क्या दे रखा है? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। तो इज ही करेक्ट? तो हाँ, यहाँ करेक्ट है, सही है। तो एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझाओ कि जो आकृति है उसका ग्रीन एरिया क्या है? 4 वर्ग सेंटीमीटर हो, और जो येलो है वो कितना है? 6 वर्ग सेंटीमीटर कैसे है? ये यहाँ पे दे रखा है इनने, है ना। तो ये अपने को प्रूफ करना है कि ये कैसे है। तो इसको अपन प्रूफ करेंगे। देखिए, सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ग्रीन एरिया कॉन्टेंट्स, है ना। सबसे पहले ग्रीन एरिया का निकालेंगे। ग्रीन एरिया, अब सबसे पहले तो ग्रीन एरिया में क्या है? 2 कंप्लीट स्क्वायर है। देखो है 2 कंप्लीट स्क्वायर, 2 वर्ग पूरे पूरे हैं इसमें, और 4 कैसे है? 4 हाफ है। 1 2 3 4 क्या है? हाफ है। कैसे? 1 2 3 4, 2 तो पूरे पूरे हैं और 4 क्या है? आधे हैं, हाफ है। तो इसका निकाल देंगे अपन। देखो 2 प्लस 1/2, हाफ का मतलब 1/2 इंटू 4, 4 को डिवाइड कर दिया 2 से, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 और 2 को प्लस कर दिया, तो हो गया ये ग्रीन वाले एरिया का निकल गया। ग्रीन वाला एरिया कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। आप कौन से का निकालेंगे? येलो वाले का निकालना है। येलो वाला का इनने क्या करा है? 6 प्रूफ करना है कि 6 है ना। तो देखो 3 कंप्लीट स्क्वायर, येलो वाले में देखो कितने हैं? 3 कंप्लीट स्क्वायर हैं, जो पूरे पूरे 1 2 3। ठीक है, और आधे कितने हैं? हाफ 2 मोर देन हाफ। ठीक है, प्लस 2 हाफ, है ना। तो 3 प्लस 2 प्लस 1/2, हाफ कितने हैं? 2 है ना। हाफ कितने हैं इसमें? 2 है। चलो देखते हैं, ये 2 हाफ है इसमें। तो इस तरह से 3 + 2 + 1, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया ये वाला। 3 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 मोर डेट, हाफ प्लस 2 हाफ। ठीक है, निकल गया इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए और दे रखा है, प्रैक्टिस टाइम दे रखा है कि दिस इज 1
of the sides of a shape complete the shape so that its area is 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ आकृति की एक भुजा है, ठीक है। इस आकृति को तुम्हें क्या करना है, पूरा करना है, और इसका एरिया कितना दे रखा है, 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे ये आकृति इस तरह से इसको बढ़ाया तो 2 sides of a shape are drawn here complete the shape by drawing 2 more sides so that its area is less than 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ आकृति की 2 भुजाएं, यहाँ आकृति की एक साइड थी, यहाँ कितनी है, 2 साइड से। अब आकृति को कुछ इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाए, 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम हो जाए, ठीक है। तो देखो इस आकृति को किस तरह से पूरा करोगे तुम, देखो यहाँ पे मैं इसमें बता देती हूँ तुम्हें। यह आकृति है, इसको अपन ने इस तरह से पूरा करा है ना, ये इस तरह से इसको पूरा करा है तो ये हो गई, और ये इस टाइप से इसको कर सकते हैं पूरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Here is a rectangle of area 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ड्रा 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड it into 2 equal triangles what is the area of each of triangles। इसमें आपको क्या करना है, इस आयत में एक सीधी रेखा खींचना है। वो रेखा कुछ इस तरह खींचना है कि इसमें 2 बराबर क्या बन जाए, ट्रायंगल्स बन जाए, त्रिभुज बन जाए, और हर त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस वाले को सॉल्व करेंगे। देखो अब फर्स्ट वाले में क्या दे रखा था इनने कि एक सीधी रेखा इस रेक्टेंगल में इस तरह से खींचनी है कि 2 आयत बन जाए, 2 ट्रायंगल्स बन जाए ना। तो कहाँ से खींचोगे, इस वाले कॉर्नर से लगा के यहाँ इस वाले कॉर्नर से, तो 2 ट्रायंगल इसमें बन जाएंगे, है ना। किस टाइप से, देखो ये इस टाइप से, ये देख रहे हो, ये ट्रायंगल है, इसमें अगर इस तरह से ये खींचिए यहाँ पे बीच में से, तो इसमें कितने ट्रायंगल बन गए, ये 2 ट्रायंगल बन गए। अब अपन इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या रख देंगे 10, ठीक है। ये 2 इसकी लेंथ और ब्रेड्थ चौड़ाई पूरी कितनी हो गई 10, क्योंकि 10 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो 10 इंटू 2, तो इसका एरिया कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देन एरिया ऑफ 2 इक्वल ट्रायंगल्स, हर एक जो 2 त्रिभुज बने इसमें, तो दोनों का अलग अलग एरिया पूछा है, तो दोनों का अलग अलग एरिया कितना हो जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 ट्रायंगल है और टोटल एरिया कितना निकला है 20, तो हर एक का कितना निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बी वाले में क्या दे रखा है, ड्रा 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर आयतों में बांटो। अब काय में बांटना है, 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है इसको। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, और जो छोटी आयत है उसका क्या निकालो, एरिया निकालो। तो देखो इसको किस तरह से करोगे, कौन से हो जाएंगे ये, देखो ये इस टाइप से 2 रेक्टेंगल हो जाएंगे, ये देख रहे हो, ये शेप है, इसमें अगर इस तरह से बीच में से लाइन खींच दी तो इसके 2 रेक्टेंगल हो गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर, इसका भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल कितना निकला था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ विच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, 20 को 2 से डिवाइड कर दिया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगला देख रखा है आगे, ड्रा 2 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल्स। 2 सीधी रेखा खींचना है और इस आयत को एक आयत और 2 बराबर ट्रायंगल्स में बांटना है ना, ट्रायंगल्स त्रिभुज में बांटना है। देखिए इसको किस तरह से करेंगे, इस वाले शेप को कैसे बनाएंगे, ये वाला शेप ऐसा हो जाएगा, देखो इस टाइप से, ये रेक्टेंगल है, ये तो क्या हो गया रेक्टेंगल, और इस वाले रेक्टेंगल में 2 ट्रायंगल्स बना दिए, तो ये कौन सा, थर्ड वाला शेप हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ, ये वाला सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसकी लेंथ 2 और ब्रेड्थ 5 है ना, तो 5 इंटू 10 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कौन से का निकल गया है, ये रेक्टेंगल का एरिया निकाला है। अब ट्रेंगल्स का निकालेंगे, तो एरिया ऑफ इस ट्रेंगल्स 1/2 इंटू स्मॉल रेक्टेंगल 1/2, स्मॉल वाले का कितना निकला था 10, तो 10 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाले सॉल्व हो गए अपने। ठीक है, यहाँ तक हो गए। ओके, आगे है पजल्स, है ना। पहेली है विथ 5 स्क्वायर, 5 वर्गों की एक ये पहेली है। मेजर द साइड ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्रीड पेपर ऑन पेज 45। ठीक है, पेज नंबर 45 पे तुम्हें क्या एक वर्गीकृत कागज दे रखा है, उस पे तुम्हें क्या करने हैं, 5 वर्गों की सहायता से कितने स्क्वायर लेने हैं तुम्हें, 5। देखो इस तरह से ले रहे हैं, उसमें 5 स्क्वायर लेने हैं और 3 आकृतियां तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ पे बनाई गई। इस तरह से इसी सेम आकृतियां आपको यहाँ पे बनानी। लेना कितने 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 स्क्वायर लेने हैं, 5 स्क्वायर लेने हैं। ठीक है, बना सकते हो ये आप लोग। फिर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व भी करना है कि हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रा, तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियां बना सकते हो। तो जितनी आकृति तुमने बनाई वहाँ पे लिखना है। इस तरह से ये आकृतियां आप यहाँ पे बना सकते हो। देखो ये इस तरह से बना सकते हो, ऐसे सुंदर सुंदर कलर भी कर सकते हो इनमें। ठीक है, देख रहे हो ये सभी, इस टाइप से आपको ये आकृतियां बनानी है ना। अब आगे ये वाले क्वेश्चन फिल भी कर लेना, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरी एक्टिविटी इस टाइप से दे रखी है, देखो पजल है ना। ये आप लोगों को ये गेम टाइम ये पढ़ना है और फिर इसको खेलना है इस तरह से। ठीक है, कर लोगे ये करना है पूरा एक्टिविटी, ये गेम सभी लोग करके देखना इसको, और इसके PDF में आपको ग्रुप में भेज दूंगी, है ना। ओके।